एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के कुछ प्रश्नों का। जैसा कि सामने दिख रहा होगा, तो हम इसका कुछ ट्रिक भी बताएंगे और कैसे आप बहुत कम समय में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं और इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। हम एक एक बातों को देखेंगे। प्रश्न को देखने से पता चल रहा है, सुनील, अमित और पुनीत तीन मित्र हैं। एक साथ खाई को 10 दिनों में खोज सकते हैं। अगर उन सभी मिलकर एक साथ काम प्रारंभ करें तो 10 दिनों में वो खोज सकते हैं। खाई खोजना है। सुनील और पुनीत अलग अलग क्रमशः 20 और 25 दिनों में खोज सकते हैं। अमित उसे कितने दिनों में खोज पाएगा? प्रश्न ये कह रहा है, कहता है कि जब तीनों मिल करके काम करें, जब तीनों मिल करके काम करे तो उसे 10 दिन का टाइम लगता है। क्लियर? और सुनील, पुनीत, अगर देखो तीनों मिल करके काम कर रहा है तो स्वाभाविक है कि स्वाभाविक तौर पे समय कम लगेगा, क्योंकि काम करने वाला तीन है। अब कहता है कि सुनील और पुनीत, सुनील अकेले करता है तो इसको 20 दिन लगता है और पुनीत अकेले करता है तो इसको 25 दिन का समय लगता है। तो कहता है कि अमित अकेले उसे कितने दिनों में खोज पाएगा? तो एकदम बहुत ही सिंपल है। अगर तीनों है तो पहले सबका एक हम सिंबल बना लेंगे। सबका एक हम सिंबल बना लेंगे। सुनील को हम ए से सूचित कर देंगे, अमित को ए से सूचित कर देंगे और पुनीत को बी से। अब देखेंगे तीनों मिल करके तो सुनील प्लस अमित प्लस पुनीत तीनों एक साथ काम करता है तो करने में 10 दिन लगता है। अब कहता है कि अलग अलग क्रमशः कौन कौन? सुनील और पुनीत। तो सुनील उसी काम को करता है कितने दिनों में? 20 दिनों में। और जब अकेले करने की बारी आती है किसकी? पुनीत की, तो ये करता है 25 दिनों में। 25 दिनों में ये सोल्व करता है, काम को कंप्लीट करता है। अब बताना है आपको कि अकेले अमित ये कितने दिनों में वो काम को कर पाएगा? बहुत ही सिंपल है। अब देखिए, अब ये तो सभी का एलसीएम आप निकाल सकते हैं आसानी से। 10, 20 और 25 का एलसीएम, तो सभी का अगर एलसीएम हम निकालेंगे तो 100 आ जाएगा। सभी का एलसीएम 100 आ गया। अब देखेंगे सबका अलग अलग हिस्सा देख लेंगे। तो तीनों मिल करके 10 दिन में करता है। एक दिन का काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मतलब तीनों के एक दिन का, तीनों को 10 दिन का टाइम लगता है टोटल हमारे पास। अगर हम ये सोच करके चले कि अगर 3 मित्र या 3 मजदूर मिलकर के कोई एक काम है, काम जैसे कुछ भी यही है, तो टोटल उसके पास 100 यूनिट काम है, जिसमें तीनों मिल जाता है तो 10 यूनिट काम कर लेता है। 10 यूनिट काम नहीं कर लेता बल्कि 100 यूनिट काम में टोटल काम है। तो सुनील, अमित और पुनीत एक साथ एक खाई को 10 दिन में 10 दिन में करता है। तो 10 दिन में करता है तो इन तीनों का 10 दिन में कितना काम करता है? एक दिन में ये कितना काम करेगा? 10 काम करेगा। करने का मतलब ये हुआ कि तीनों मिल करके 10 दिन में टोटल काम कर लेता है। तब टोटल काम हमारे पास 100 है, तो एक दिन का हिस्सा कितना होगा? तो एक दिन में 10 हिस्सा करेगा। अब अकेले सुमित की बात की जाए तो ये 20 दिन इसको लगता है। टोटल काम 100 है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? तो एक दिन में 20 में 100 में हम 20 से भाग दे तो 5 एक दिन का आ गया। अब बताना है कि जो पुनीत है अकेले करता है काम तो 25 दिन लगता है, टोटल काम 100 है, तो हम एक दिन का काम इसे निकालेंगे तो एक दिन में ये 4 यूनिट काम करता है। अब देखना ये है कि किसकी बात कर रहा है? अमित अकेले, अमित अकेले, यही अमित है। इस अमित अकेले में से हम घटा देंगे किनको किनको? तो सुमित को घटा देंगे और पुनीत को घटा देंगे। जब घटाएंगे तो सुमित
कट जाएगा और पुनीत कट जाएगा, इधर केवल अमित बचेगा। उधर देखते हैं 10 में से 5 और 4, 10 में से ये दोनों माइनस हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को घटाया गया है। तो 5 और 4, 10 में से 9 गया तो 1 बचा। तो बचा जो किसके लिए आया, बचा जो अमित के लिए आया। तो ये जो अमित के लिए आया ये था तीनों के एक दिन का काम, ये अकेले था सुमित का काम, और ये अकेले था पुनीत का काम। ये अकेले आया है अमित का काम एक दिन का, उसके पास टोटल काम 100 है। तो अमित को लगा समय इस 100 में वो 1 से डिवाइड कर देंगे तो 100 पेज आ जाएगा, क्योंकि सब दिन में दिया हुआ है। ये भी जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, तो दिन में ही आएगा। तो यहाँ ऑप्शन आपके पास इतना था 75, 80, 100, 120, तो ये 100 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक प्रश्न है, ए, बी और सी एक साथ 10 एकड़ में खड़ी फसल को 80 मिनट में काट सकते हैं। ए, बी और सी एक साथ 10 एकड़ में खड़ी फसल को 80 मिनट में काट सकते हैं। जैसे प्रश्न के उस तरह से काम करिए। ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करता है। ए, बी, सी एक साथ 10 एकड़ में खड़ी फसल को 80 मिनट में। देखिए प्रश्न कुछ भी हो हम उस पर नहीं जाएंगे, बनाने के तरीका पे जाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी 10 एकड़ में खड़ी फसल को 80 मिनट में काट सकते हैं। ए और बी अलग अलग उसे, ए अगर काम करता है अकेले तो 160, ए को लग जाता है 160, और बी अकेले करता है, यहाँ देखेंगे ए और बी का, बी अकेले करता है तो उसे टाइम लग जाता है 240 मिनट का। 3 को मिलकर करता है तो 80 मिनट, ए अकेले करता तो 160 मिनट, बी अकेले करता है तो 240 मिनट का टाइम लगता है। प्रश्न में कह रहा है सी अकेले कितने दिन में कर सकता है। तो जब ए का काम बी का काम निकल जाए तो उसमें से ए का काम बी का काम टोटल काम में से निकाल देंगे तो बचेगा सी का काम। तो ऐसे प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले आपको एलसीएम लेना होगा सभी का। तो एलसीएम लेंगे, सबका एलसीएम हो जाएगा, कितना होगा? तो ये सोच करके चलिए 8, 16, 24, 8, 16 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 48। तो इसका भी 48 लिखेंगे, इस पर हम 0 लगा देंगे। तो 24 मिनट, हाँ सही है, 480। तो 480। अब देखेंगे ये ए प्लस बी प्लस सी 80 मिनट में काटता, तीनों मिल करके टोटल काम उसका 480 है, ये 80 मिनट है। तो 80 मिनट से टोटल काम में भाग दे देंगे तो देखिए क्या निकल जाएगा, तीनों का निकलेगा तो ये कट गया। तो 8 का 48, 6 बार में भाग लगेगा, 6 बार में भाग लगेगा। 16 या 48, 3 बार में भाग लगेगा। 24 दूनी 48, 2 बार में भाग लगेगा। इसको रखना है, किसको हटाना है? देखिए तो रखना है सी को, सी अकेले, सी अकेले, ये सी अकेले, तो सी को रखना है। कहने का मतलब हमें क्या करना होगा, सी को जब रखना है ए को भी घटाना होगा, बी को भी घटाना होगा। ए से खत्म, बी से बी खत्म हो गया, बच गया सी। अब उधर देखिए ये भी घटा है, ये भी घटा है, बिंदु 5 घट गया 6 में से, 6 में से कौन घट गया? ये दोनों घट गया। 6 में से 5 घट गया, 1 बच गया। अब अकेले करना है इसको, टोटल काम है कितना? 480। तो सी को लगा समय 480 कटा 1, 480 में हम 1 से भाग देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 480। इस तरह से आप प्रश्न को बना सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए ये है,
ए और बी एक काम को 12 दिन में, और सी ए और बी एक काम को 12 दिन में, ए और सी, ये देखिए ए है और ये सी है, ए और सी उसे 15 दिन में, तथा बी और सी उसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी उस काम का आधा भाग, ए बी और सी उस काम का आधा भाग एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। कहता है कि ध्यान से देखेंगे जो डेटा दिया हुआ है, ए और बी एक काम को 12 दिन में, ए और सी कितना दिन में, तो 15 दिन में। देखिए यहाँ पे अल्फाबेट नहीं दिखाया है, ए और हिंदी में लिखा गया है, जिससे दिक्कत नहीं है, टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। तो ए और सी, ध्यान से देखिए, ए और सी, तो ए और सी को कितना दिन, 15 दिन लगता है। बी और सी को 20 दिन लगता है, ध्यान देंगे, बी और सी को 20 दिन लगते हैं। ए बी और सी उस काम का आधा भाग, टोटल काम का, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल काम का, टोटल का हाफ, आधा, टोटल का हाफ कितने दिनों में कर पाएंगे, टोटल का हाफ। तो देखते हैं, ए और बी 12 दिन में, ए और सी 15 दिन में, बी और सी 20 दिन में। तो सभी का कुल काम निकाल लेंगे, सभी का कुल काम निकालेंगे तो 15, 20 और 12 का एलसीएम लेंगे तो देखते हैं इसका एलसीएम 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा ना। तो सभी का हिस्सा निकाल देंगे, 12 बचे 7, इसका हिस्सा है ए प्लस बी का, मतलब इसका 15 4 60, 20 दिया 7, 5 4 9 3 12। हम जोड़े क्यों है, क्योंकि इसमें ए प्लस बी प्लस सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ पर अगर जोड़ते हैं ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c, जब ऐसा है तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से इसे हम अगर काट देते हैं तो यह आ जाएगा 6 बार में। तो ए प्लस बी प्लस सी को जो टाइम लगेगा पूरा काम करने में 60/6, पूरा काम की बात कर रहे हैं, तो 60/6, 60 में हम 6 से भाग देंगे तो 10 आएगा। पूरा काम करने में तीनों अगर एक साथ काम करें, पहले से कोई 3 को एक साथ नहीं कर रहा था, 2 कर रहा है, ए और बी तो 12 दिन, ए और सी तो 15 दिन, और बी और सी तो 20 दिन। अगर तीनों एक साथ करें तब पूरा काम खत्म होगा 10 दिन में। कहता पूरा मत करो, पूरा काम मत करो, उस काम का क्या करो, आधा भाग। तो आधा भाग करेगा तो समय आधा लगेगा, तो आधा करने में लगा समय, आधा करने में लगा समय 10/2 = 5 आ जाएगा। तो 5 दिन में ओवर उस काम का आधा भाग कर लेगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, शंभु और शेखर किसी दीवार को 20 दिन में, किसी दीवार को 20 दिन में, शंकर और शंभु, पहले था शंभु और शेखर, शंकर और शंभु उसी दीवार को 25 दिन में, शंकर और शेखर उसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उस दीवार को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर तीनों कहा है और एक साथ कहा है, और पूरा हाफ नहीं, पिछला में हाफ था। ये देखिए यहाँ पे पूर्णांक में दिया हुआ है, तो पूर्णांक 16 and 8/37। देखिए ऑप्शन ये वाला है, एंड दिया हुआ बीच में, इसका मतलब ये समझिए 16 पूर्णांक 8/37। प्रश्न देखा जाए, शंभु है, शंभु प्लस शेखर,
किसी दीवार को कितने दिन में? 20 दिनों में पूरा करते हैं। शंभू और शेखर, शंकर और शंभू, शंकर और शंभू कितने दिनों में? 25 दिनों में करते हैं। शंकर और शेखर, शंकर प्लस शेखर कितने दिनों में? 30 दिनों में पूरा करते हैं। कहता है ये तो दो दो का पेयर है, तीनों मिल जाएगा तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? देखेंगे सभी का हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। 20, 25 और 30 का, तो 20, 25 और 30 का एलसीएम देखिए कितना होगा? 20, 25, 30 हो जाएगा। यहाँ पे हम 5 से लगाते रहे, 4 पचे 20, 5 पचे 6 पचे, 2 से 2, 5, 3, 5 दूनी 10, दूनी 20, पचे 100, 300। तो यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम आ गया है वो 300। एलसीएम यहाँ पे हम लिख लिए 300। सबका अलग अलग हिस्सा निकाल लेंगे। शंभू और शेखर का 20 दिनों में, तो कट जाएगा। इसे शंभू और शेखर का हिस्सा आया 15। एक दिन में टोटल काम हुआ 300। 300 में